दोस्तों, समस्तीपुर में अंजना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। उनका छोटा सा परिवार रहता है। उनके परिवार में एक बेटी और एक बेटा रहता है। रोज़ की तरह ही वो स्कूल में पढ़ाने गई रहती हैं, क्योंकि वो एक टीचर रहती है। लेकिन जब वो स्कूल से वापस आती हैं, उस दिन हाफ डे हो गया था। वो दरवाजे पर डोरबेल बजाती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। वो अपने बेटी को और बेटे को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन ना तो प्रियंका कुछ बोलती है और ना ही उनका बेटा रजत कुछ बोलता है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपनी बेटी प्रियंका को फ़ोन करती हैं, लेकिन प्रियंका फ़ोन नहीं उठा रही होती है। माँ को लगता है कि हो सकता है उनकी बेटी घर के काम काज में बिजी हो, इसलिए वो अपने बेटे रजत को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन रजत भी उनका फ़ोन नहीं उठाता है। इसलिए वो बाज़ार चली जाती हैं अपने दूसरे काम से। शाम को वापस आती हैं, 4 साढ़े 4 बज रहा होता है, लेकिन इस बार भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब वो हैरान परेशान कि आखिर बेटी प्रियंका और बेटा रजत दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। वो पड़ोसी के घर में जाती हैं और वहाँ से अपनी छत से होते हुए आंगन में उतर आती हैं। जैसे ही वो आंगन में उतरती हैं, पूरे घर में बड़ी ही अजीब आवाज़ आ रही होती है। वो अपने बेटे रजत के कमरे की ओर तेज़ी से बढ़ती हैं। जैसे ही वो अपने बेटे के कमरे की ओर बढ़ती हैं, तो उनके होश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी प्रियंका और बेटा रजत दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो कि पति पत्नी 7 फेरे लेने के बाद, शादी के बाद एक दूसरे से करते हैं। जैसे ही एक माँ अपने ही बेटे को ऐसा करते हुए देखती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो दौड़ते हुए कमरे में जाती है और अपनी बेटे पर भड़क पड़ती है। तीनों में मारपीट की नौबत आ जाती है। माँ अपनी बेटी प्रियंका से कहती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भला कोई बहन अपने भाई के साथ ये सब कैसे कर सकती है। और बेटा रजत, ये तुम्हारी दीदी है और तुम इसके भैया हो, फिर तुम अपनी ही दीदी के सैया क्यों बन गए। क्या इस पूरे दुनिया में, समाज में लड़कियां ख़त्म हो गई थी कि तुमने अपनी ही बहन के साथ ये सब कुछ किया। लेकिन माँ के बहुत समझाने पर ना तो रजत अपनी मम्मी की एक सुनता है और ना तो प्रियंका अपनी मम्मी की एक सुनती है। माँ बहुत समझाती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी और बेटा जिन्हें समझ में आ गया है, अब वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। माँ अपने रोज़ के कामकाज में लग जाती हैं। वो कॉलेज जाती हैं, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं, शाम को घर वापस आती हैं। अब उनके सामने रजत और प्रियंका तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। माँ को ये लगता है कि हो सकता है कि उनका बेटा और उनकी बेटी सुधर गए हों और उन्हें ये समझ में आ गया हो कि भाई बहन के बीच ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन शायद वो यहीं पर भूल कर रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका और बेटे रजत पर भरोसा कर लिया। इसी भरोसे का फ़ायदा उठा करके रजत और प्रियंका जैसे ही उसकी मम्मी घर से चली जाती, वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करने लगते। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। रजत और प्रियंका दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों कॉलेज भी साथ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो कॉलेज से वापस लौट रहे होते हैं, तो बादल आ जाता है। प्रियंका कहती है कि देखो मौसम कितना सुहाना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक पार्क में जाते हैं।
तभी वहाँ बारिश होने लगती है। अब वो लोग एक पेड़ के किनारे छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ उस पेड़ के पीछे कुछ ऐसा होने लगता है प्रियंका और रजत के बीच, जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में चार दीवारी में करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने रजत और प्रियंका को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है और वो मोबाइल में वीडियो भी बना लेता है। अब क्या था, यहीं से पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। रजत और प्रियंका वो दोनों भाई बहन हैं और एक दूसरे के साथ ये कुकर्म कर रहे हैं। गांव में बहुत बवाल मचता है। प्रियंका की माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि गांव वाले उन्हें ये गांव छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। अभी प्रियंका की मम्मी गांव वालों से परेशान ही रहती हैं, वो हाथ पैर जोड़ रही होती हैं, गांव के सरपंच को भी समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन गांव के सरपंच रजत और प्रियंका के परिवार को एक चांस देते हैं और कहते हैं कि देखिए, आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, ऐसे में सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप इस गांव में रहना चाहती हैं तो। अब वो अपनी बेटी की शादी खोजने लगती हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जो कि उनकी बेटी प्रियंका से शादी कर ले, क्योंकि अब प्रियंका गांव के बाहर भी बदनाम हो चुकी थी कि इसके तो अपने ही भाई के साथ प्रेम प्रसंग है, इसलिए कोई भी प्रियंका से शादी करने को तैयार नहीं होता है। इधर रजत अकेले ही पूरे गांव वालों से भिड़ जाता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि हम और प्रियंका दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसके बाद प्रियंका और रजत दोनों गांव के शिव मंदिर में जाते हैं और गांव वाले के सामने शादी कर लेते हैं। इधर प्रियंका की माँ और पिता भी दौड़े भागे शिव मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रियंका और रजत दोनों वैवाहिक जीवन में बंधन में बंध चुके थे। प्रियंका के गले में मंगलसूत्र रजत के नाम का रहता है और मांग में सिंदूर भी रजत के नाम का रहता है। अब ऐसे में गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले प्रियंका और रजत को गांव से निकालने लगते हैं, लेकिन रजत और प्रियंका कहते हैं कि वो इसी गांव में रहेंगे, उनका पूरा अधिकार है इस गांव में रहने का। अब जो गांव वाले रहते हैं वो रजत प्रियंका के परिवार को गांव से खदेड़ना चाहते हैं। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा बवाल काट देते हैं, बात मारपीट तक पहुंच जाती है। आनन फानन में पुलिस पहुंचती है, गांव वालों को समझाती है। प्रियंका की माँ पुलिस वालों को जब बताना शुरू करती है कि देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारी बेटी प्रियंका और रजत दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, लेकिन प्रियंका और रजत ये दोनों एक दूसरे के सगे भाई बहन नहीं हैं, बल्कि प्रियंका मेरे पहले पति की बेटी है। 2 साल पूर्व मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जीवन इतना लंबा है, मैं अकेले कैसे जीती, इसलिए मैंने गांव के ही रहने वाले स्कूल के प्रिंसिपल से शादी कर ली थी। उसका पहले से ही एक बेटा रहता है, उस बेटे का नाम रजत रहता है। शादी के बाद मैं अपने दूसरे पति के घर पर अपनी बेटी को लेकर रहने चली आती हूँ। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि ये तुम्हारा भाई है, रिश्ते में ये तुम्हारा भाई लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रियंका और रजत एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और इस प्यार के पीछे एक काली सच्चाई छुपी हुई है। अगर ये दोनों सगे भाई नहीं हैं तो क्या हुआ, फिर भी इन दोनों का रिश्ता समाज में भाई बहन का ही है। अब ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को गांव से ना निकाला जाए, लेकिन गांव वाले जिद पर अड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए रजत और प्रियंका इस गांव में रहने के काबिल नहीं है। भले ही वो एक दूसरे के सगे भाई बहन नहीं है तो क्या हुआ, रिश्ते में तो वो एक दूसरे के भाई ही लगते हैं। ये कहते हुए गांव वाले और गांव के सरपंच रजत और प्रियंका को गांव से
निकाल देते हैं, खदेड़ देते हैं। रजत प्रियंका को लेकर के वो शहर चला आता है और वहाँ पर प्रियंका के साथ, अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रह रहा है। आज प्रियंका और रजत कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो जहाँ भी हैं अपने प्यार को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। क्या रजत और प्रियंका ने जो कुछ भी किया वो सही था? भले ही वो दोनों अलग अलग कोख से जन्मे हुए हैं, लेकिन क्या उन लोगों को ऐसा करना चाहिए था? क्या समाज की बनाई हुई सीमाओं को लांघना चाहिए था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये सच्ची घटना समस्तीपुर की थी। आशा करती हूँ कि आपको इस घटना से सीखने और समझने को मिला होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।